नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अटल स्मृति संध्या का होगा आयोजन। सीएम योगी होंगे मुख्य अतिथि। यूपी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर लगा प्रतिबंध, नकली दूध पनीर किए जाएंगे नष्ट, पकड़े जाने पर रद्द होगा लाइसेंस। भाजपा और आजादी के एक दूसरे के विलोम, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना। प्रयागराज में 22 बीघा जमीन पर बनेगा हाईटेक पार्क, टॉय ट्रेन, मोशन थिएटर और हर्बल गार्डन का लुत्फ उठाएंगे लोग। बलिया में बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक बलिया से वाराणसी रेफर। गाजीपुर में युवक की हत्या मामले में 3 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार, अवैध संबंधों के चलते हत्या किए जाने का खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलते खबरों को विस्तार में। खबर बलिया से। बलिया के रामपुर बाजितपुर दलन छपरा में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। इस वारदात में 22 वर्षीय सोनू यादव को बदमाशों ने पीछे से गोली मारी है। घटना के तुरंत बाद घायल सोनू को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया है। शुरुआती पूछताछ में पीड़ित युवक ने गांव के ही कुछ लोगों पर पुरानी दुश्मनी के तहत हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। क्या देख रहे थे? कबड्डी। हाँ, फिर क्या हुआ? और पीछे 4-5 लोग आए और फायरिंग कर वहाँ पे। क्या फायरिंग किस चीज़ से फायरिंग हुआ है? हत्या से। अच्छा, जिसको लगी है क्या नाम है? सोनू कुमार यादव। अच्छा, वो अभी कबड्डी देखने गए थे। हाँ, कहाँ पे लगी है? पीठ पे लगे पीछे। क्या दुश्मनी थी? अब पहले का झगड़ा था उन लोग, अब हमें तो नहीं पता, ये पहले उस लड़के थे हाँ। तो झगड़ा था पहले का। पहले का झगड़ा। हाँ। कितने लोग थे जो मारने वाले हैं? शायद 2 आए थे। हाँ। और बाहर 5-6 थे बस। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? दोपटी। थाना दोपटी पड़ता है। तो कबड्डी देखने गए थे तो वो लोग पीछे से आके वार कर दिए। हाँ, पीछे से। कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पे लगे पीछे। थाना क्षेत्र दोपटी के अंतर्गत दल्लन छपरा गांव में सोनू यादव पुत्र विनोद यादव के ऊपर जान से मारने की नीयत से कुछ व्यक्तियों के द्वारा फायर किया गया है, जिससे उसके पीठ में पीछे गोली लगी है, जिसे जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रिफर किया गया है। मजरूम ने प्राथमिक पूछताछ में अपने गांव के कुछ लोगों का नाम बताया और उनसे पूर्व में विवाद होना भी बताया है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। गाजीपुर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की योगदान को याद किया। राजभर ने कहा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई के बाद देश को आज़ादी मिली, लेकिन स्वच्छ भारत का उनका दूसरा सपना भी अधूरा है। उन्होंने देशवासियों से मिलकर स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने का आह्वान किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भारत में रहना है तो सभी को वंदे मातरम कहना होगा। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा और जो भी इस देश में रहना चाहता है उसे संविधान का सम्मान करना होगा। महिला अधिकारों का जिक्र करते हुए राजभर ने कहा कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने महिलाओं की बराबरी का हक दिलाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब महिला आरक्षण की बात आई तो विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि वर्ष 2029 तक महिला आरक्षण बिल संसद में लागू हो। मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र निर्माण और स्वच्छता के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की। शहीदों को याद किया जाता है 15 अगस्त के दिन कि किस तरह लड़ाई लड़ी गई और यहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई आजादी की, आजादी तो हमें मिली, लेकिन उनका दूसरा सपना था जो स्वच्छ भारत, तो वो काम अभी अधूरा पड़ा है। उस काम में हम सभी लोग मिलकर के, हम देशवासियों से अपील करेंगे कि हम सभी लोग मिलकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के दूसरे आजादी का सपना जो था उसको पूरा करें।
अगली खबर का रुख कर रहे थे। फर्रुखाबाद में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत और डॉक्टर जिलाधिकारी अंकुर लाठर ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। इसके बाद अतिथियों और अधिकारियों में अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और कलेक्ट्रेट परिसर में पौधारोपण किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड में ध्वजारोहण कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामचंद्र वर्मा की धर्मपत्नी उर्मिला वर्मा को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों और सफाई कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने केंद्रीय कारागार, जिला कारागार एवं महिला बंदी कारागार के चिकित्सालयों में बंदियों का हालचाल जाना। बंदियों को फल और मिष्ठान वितरित करने के साथ कारागार परिसर में पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर आगरा से। आगरा में स्वतंत्रता दिवस का जश्न ताजमहल के साय में यमुना में मनाया गया। यमुना के दशहरा घाट पर भारत माता के जयकारे गूंजे। 100 से ज्यादा तैराकों ने यमुना नदी में स्वतंत्रता दिवस मनाया। तैराकों ने यमुना नदी में तैरकर देशभक्ति का संदेश दिया। ये परंपरा नई नहीं है, बल्कि कई वर्षों पुरानी परंपरा के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान तैराकों ने यमुना में तैराकी सीखने के लिए अनुमति की मांग भी उठाई। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर गाजीपुर से, जहां युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला सादियाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां 30 जुलाई को हरन के किनारे रोहित यादव नामक युवक का शव बरामद हुआ था। युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। जांच के दौरान पुलिस ने वारदात में शामिल 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हत्या का मुख्य आरोपी अभी फरार है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे अवैध संबंधों का विवाद सामने आया है। बताया गया कि मुख्य आरोपी का एक महिला से संबंध था और महिला की ओर से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके चलते आरोपी को जेल जाना पड़ा था। पुलिस के अनुसार इसी दौरान उक्त महिला के मृतक रोहित यादव से संबंध हो गए। इसी बात से नाराज मुख्य आरोपी ने 3 नाबालिगों के साथ मिलकर रोहित की हत्या की साजिश रची, जिसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। दिनांक 30 जुलाई को दिन में थाना क्षेत्र सादियाबाद में वसदोइया नहर है, करीमुल्लापुर के पास, वहां पे नहर के पास चक्रोट के पास एक व्यक्ति के गोली लगे हुए शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर वैधानिक कार्यवाही की गई और उसकी शिनाख्त रोहित यादव नामक व्यक्ति के रूप में हुई थी, जो थाना क्षेत्र सादात के मर्दापुर का रहने वाला था। वो बेसिकली अपने ननिहाल में रह रहा था, मूल रूप से मऊ का था। उनके पिताजी के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर इस प्रकरण में हत्या का मुकदमा थाना शादियाबाद में दर्ज किया गया था। आज इस प्रकरण में शामिल कुल 4 जो अभियुक्त हैं, उनमें से 3 जो बाल अपचारी हैं, जो वेनाइल हैं, उनको आज हिरासत में लिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के पहुंचने के रामनगरी में उत्साह देखने को मिला। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सहवाग ने श्रद्धा भाव से हनुमानगढ़ी में मत्था टेका और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। दर्शन के बाद वीरेंद्र सहवाग ने अयोध्या यात्रा को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कई वर्षों बाद आज उन्हें यहां दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। अयोध्या पहुंचकर वह खुद को बेहद धन्य और खुश महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ी में आकर उन्हें बहुत ही अद्भुत अनुभूति हो रही है। सहवाग के अयोध्या पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनके प्रशंसकों में भी उत्साह देखने को मिला। मंदिर परिसर में दर्शन पूजन के दौरान श्रद्धालुओं और प्रशंसकों की भीड़ नजर आई। पूर्व क्रिकेटर ने हनुमानगढ़ी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मंदिर की आध्यात्मिक अनुभूति को महसूस किया। सहवाग का अयोध्या दौरा धार्मिक आस्था से जुड़ा रहा, जिसकी तस्वीरें और खबर सामने आने के बाद उनके प्रशंसकों में भी खुशी देखने को मिली।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर अयोध्या की सरयू नदी में तिरंगा जल यात्रा निकाली गई। उफनाई सरयू नदी में भी शान से तिरंगा लहराया गया। जल पुलिस एवं पार्षद सुल्तान अंसारी, बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष राम जस माझी एवं स्थानीय नाविकों ने संयुक्त रूप से जल यात्रा निकाली। राजघाट से कच्चा घाट तक करीब 2.5 किलोमीटर तक तिरंगा लहराया गया। जल यात्रा में शामिल नावों की तिरंगा से सजाया गया। सरयू की लहरों पर भी देशभक्ति का नजारा आकर्षण का केंद्र बन गया। जल यात्रा के दौरान लोगों ने खासा उत्साह नजर आया। जल पुलिस और स्थानीय नाविकों में नाव तेज चलाने की होड़ भी दिखाई दी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बलिया में 11,000 वोल्ट की चपेट में आने से 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे फेफना विधायक संग्राम सिंह ने परिजनों को ढांढस बंधाया। मामला फेफना थाना क्षेत्र के अजोरपुर का है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर चंदौली से है, जहां बलुआ थाना क्षेत्र के नदेसर में अमर शहीद चंदन राय स्मारक पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने 70 फीट ऊंचे ध्वज दंड का लोकार्पण कर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने भव्य तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करते हुए स्वयं भी हिस्सा लिया और युवाओं के देशभक्ति के जज्बे की सराहना की। मंत्री ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अनिल राजभर ने अखिलेश यादव के रोजगार व परीक्षा संबंधी बयानों पर निशाना साधते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद खबरों में जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों। खबर हापुड़ से है, जहां बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में युवक को कथित तौर पर बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई है। बाबूगढ़ पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर आरोपियों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान होने पर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर जालौन से है, जहां पुलिस ने लगातार हो रही चोरी की वारदातों को विराम देने को लेकर एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया, जिसके तहत पुलिस लगातार चोर गिरोह पर कमान कस रही है। इसी कड़ी में आज फिर जालौन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने तकरीबन 1 दर्जन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की कई मोटरसाइकिलें सहित कुछ आभूषण व नकदी बरामद किया गया है। हालांकि इसका खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी ने बताया कि पिछली कई दिनों से चोरों की तलाश जारी थी और 1 महीने में यह तीसरी चोरों की टीम को गिरफ्तार कर बड़ा खुलासा किया जा रहा है, जिसमें 10 चोरों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। देखिए, जालौन पुलिस के द्वारा एक इंटर डिस्ट्रिक्ट चोरी की बाइक चोरी की गैंग का जो है आज खुलासा किया गया है। इसमें गैंग में कुल 10 लोग 10 शातिर चोर जो हैं इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। आदरणीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इसी के क्रम में थाना रामपुरा पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था बाइक चोरी का, जिसके अनावरण में हमारी कई टीमें लगी हुई थी, जो लगातार सीसीटीवी के माध्यम से ट्रेस करते हुए अभियुक्तों के पास में जा रही थी। और इसमें जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए उनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस से ये पूरी गैंग वर्कआउट हुई है, जो औरैया और आगरा तक इनके कनेक्शंस हैं। इसमें जो 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से कुल 7 बाइकें, जिसमें 5 जो हैं बाइक कंप्लीट है और 2 के कुछ पार्ट्स जिन्होंने निकाल के बेच दिए थे। ये अगली खबर को रुख करते हैं। खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद जनपद न्यायालय परिसर में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह और देशभक्ति के माहौल के साथ मनाया गया। इस अवसर पर न्याय जगत से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समारोह की शुरुआत जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार द्वारा
न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। इसके बाद उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रीय गान गाया और राष्ट्र के प्रति पूर्णतः सजग रहने की शपथ ली। ध्वजारोहण के उपरांत एडीआर भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद द्वारा प्रकाशित विधिक सेवा संदेश पत्रिका का विमोचन जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नीरज कुमार द्वारा किया गया। अगली खबर की ओर बढ़ लेते हैं। 15 अगस्त के अवसर पर मुरादाबाद में धूमधाम के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। रैली में महानगर के हजारों लोग शामिल हुए और हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के उत्साह के साथ सड़कों पर नजर आए। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देशभक्ति गीतों के बीच पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर दिखाई दिया। सावन पर्व और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निकली इस रैली ने शहर में देशभक्ति का माहौल बना दिया। रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के कारण मुरादाबाद की प्रमुख सड़कों पर जाम की स्थिति भी बन गई। जगह जगह लोगों की भीड़ और तिरंगों से शहर का नजारा देखते ही बन रहा था। रैली के दौरान लोगों ने देशभक्ति के नारों और गीतों के साथ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। एक तिरंगा यात्रा है जिसमें पूरा मुरादाबाद जुट चुका है और भारतीय किसान यूनियन के साथ खड़ा है। पूरा भारतीय किसान और पूरा मुरादाबाद तिरंगा यात्रा को बहुत खुशी के साथ मना रहा है। ये चूंकि देश का सबसे बड़ा त्योहार है और इसमें सबसे ज्यादा खुशी हम सभी देशवासियों को, भारतवासियों को है। तो हम अपनी खुशी को सामने ला रहे हैं। यदि हमने गवर्नमेंट पॉलिसी निकाली है, गवर्नमेंट पॉलिसी पंडित तक होते हुए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।